जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एनडीए 1 2024 के फॉर्म्स आ गए। इम्तिहान 21 अप्रैल। एक वीडियो में कैप्टन एसके सर ने कमेंट किया था कि सर इस बार हंटर्स बैच के मेंटर बनेंगे, यानी कि एसएसबी के साथ साथ सर थोड़ा सा समय एनडीए 1 2024 एस्पिरेंट्स के लिए निकालेंगे और अपने मार्गदर्शन में हंटर्स बैच चलाएंगे। ये बैच ऑफलाइन 2 जनवरी से स्टार्ट होना है और ऑनलाइन 23 दिसंबर से। हंटर्स बैच की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इन सब चीजों से के बारे में एक स्नैपशॉट जानने से पहले मैं सर से एक सवाल पूछना चाहता हूं और आप लोगों के बीच में यह सवाल पूछना चाहता हूं। सर, लास्ट टाइम एनडीए में लगभग 400 वैकेंसीज थी जिनकी ज्वाइनिंग जनवरी में हो रही है, जो जनवरी में ज्वाइन कर रहे हैं, जनवरी 24 में। यानी कि मैं बात कर रहा हूं एनडीए 1 2023 की। अब 400 सीटें थी, मेरिट में आए थे 623 लोग। जी बिल्कुल है सर। यानी कि 400 कैंडिडेट्स हैं। अगर एक सीटें 400 हैं तो 400 ही कैंडिडेट्स जाएंगे। जी बिल्कुल। 223 कैंडिडेट्स की मेहनत बेकार चली गई और ऐसा हर बार देखा गया है। जी, ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए और हंटर स्ट्रैटेजी में आपके किस डायरेक्शन में आप काम करेंगे, इस पे मैं जानना चाहता था सर कुछ। देखिए सर, एनडीए की पूरी जर्नी को जब आप समझते हैं, ये आज आपने जो फॉर्म आया है ये पहली सीढ़ी है और ऐसी आपको और सीढ़ियां चढ़नी है। जैसे आज आपने ये एप्लीकेशन भरी है, आपका एडमिट कार्ड है जी। एप्लीकेशन गलत भरी होगी तो करेक्शन का टाइम आएगा, करेक्शन नहीं मिला या आपने उसको करेक्ट नहीं कर पाए तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया, तो फिर फायदा क्या होगा आज के दिन का। फिर दूसरी चीज है कि जब एडमिट कार्ड आएगा तो फिर एग्जामिनेशन में अपीयर होना। ठीक है, अपीयर होने के बाद उसे क्वालिफाई करना, क्वालिफाई करने के बाद फिर एसएसबी के लिए वेट करना, एसएसबी को फिर क्वालिफाई करना, जहां पर फिर 2 चीजें आ जाएंगी, स्क्रीनिंग और आप बड़ी मेहनत से गए, रिटन पास कर लिया और पहले दिन स्क्रीन आउट हो गए जी। तो आज जो आपने सपना देख करके फॉर्म भरा है वो सपना उस दिन टूट जाएगा तुरंत। फिर आप स्क्रीन इन हो करके कॉन्फ्रेंस तक गए, आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए तो सपना उस दिन टूटेगा, वो भी उस दिन भी रिकमेंड होना पड़ेगा। और उसके बाद बहुत सारे यंगस्टर्स जो मेडिकल में थोड़ी प्रॉब्लम रह जाती है, तो सारी चीजें ठीक थी, आपने रिटर्न बहुत अच्छा दिया, आपने एसएसबी बहुत अच्छी दी, आप रिकमेंड हो गए, मेडिकल में जाकर के प्रॉब्लम आ गई तो फिर समस्या खड़ी हो गई। और अगर सारी चीजें ठीक रही तो फिर मेरिट लिस्ट लास्ट में एक बड़ा मसला बनता है, जो आपने अभी पूछा जी। अब मेरिट लिस्ट से पहले आप 2 चीजें देखिए पूरी जर्नी में, एक कंट्रोलेबल चीज है और एक अनकंट्रोलेबल चीज है ना। कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल क्या हो सकता है? मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल की समस्याएं हैं। अनकंट्रोलेबल, हालांकि आजकल जो अवेयर कैंडिडेट होगा वो मेडिकल करा करके फिर जब फिट होगा तभी जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि भाई ऊपर से देखने में फिट है, अंदर से कुछ दिक्कत, ईसीजी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या ब्लड में B12 की कमी है या इस तरीके की समस्या आ रही है, तो ठीक है, वहां पर अगर ये अनकंट्रोलेबल डैमेज है जी, तो सर फौज आपको मौका देती है। देखिए अब 2 चीजें समझने वाली है यहां पर, अनकंट्रोलेबल डैमेज बट यू हैव अ चांस टू रिव्यू इट ट्वाइस। You were not selected or you were not declared fit by the military hospital, then you can challenge it into the command hospital or base hospital. Even if you are not selected there, you are eligible to challenge it into R&R. So you are eligible to review it twice. ठीक है सर। Uncontrollable damage, but reviews है आपके पास, चांस है। जो कंट्रोलेबल डैमेज है वो क्या है? रिटर्न, ये तो आपके हाथ में है। एसएसबी ये आपके हाथ में है। अब कंट्रोलेबल डैमेज के पीछे कोई चांस नहीं होता। आप ये देखिए पूरी जर्नी की को अगर बच्चा सही ढंग से समझे तो अनकंट्रोलेबल के लिए आपके पास पीछे चांसेस हैं,
कंट्रोलेबल डैमेज के लिए आपके पास कोई चांस नहीं है पीछे। आप रिटर्न में रह गए, आप फेल हो गए, तो फिर दोबारा नहीं ऐसा होगा कि आप रिव्यू करके एक और एग्जाम दे लीजिए आकर के। आप एसएसबी में रिकमेंड नहीं हुए तो फिर वो चांस नहीं है कि आप दोबारा चले आइएगा अगले बैच में और फिर दे लीजिए, दोबारा रिकमेंड हो जाए। वो एक बार मौका है आपके पास। और हर कैंडिडेट को आज जो करना पड़ेगा वो क्या है, अपने कंट्रोलेबल डैमेज को सुधारना पड़ेगा। ठीक, ये पहली चीज जो मैं समझता हूं। तो शायद अगर आपने कंट्रोलेबल डैमेज को सही ढंग से सुधारा होगा या सुधारेंगे यहां से, तो फिर जो लास्ट का जो रिग्रेशन है वो नहीं रह जाएगा आपके पास। और आप पिछले 5 साल का अगर कट ऑफ उठा करके देखेंगे सर, राइट फ्रॉम 2000 आई बिलीव 18 से उठा करके देख लीजिए, 2023 जा रहा है, अब 2024 में ये एग्जाम देंगे। जो भी जितने भी कट ऑफ आए हैं, आई बिलीव हाईएस्ट आप बताएं 360 हाँ 360 2022 का एनडीए 1 का जो कट ऑफ था 360, वो आज तक का हाईएस्ट, पिछले 5 सालों में हाईएस्ट कट ऑफ गया है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कैंडिडेट 400 को टच कर रहा है तो वो सेफर साइड है, वो फिर एकेडमी में जाएगा, है ना। ये कंट्रोलेबल डैमेज क्या है, 40 नंबर की और मेहनत करके बचाई जा सकती है। यानी कि आपका सवाल का उत्तर आप इस तरीके से दे रहे हैं कि 2 फैक्टर्स हैं, एक अनकंट्रोलेबल, एक कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल मेडिकल प्रॉब्लम है, अनकंट्रोलेबल है जिसको आप रिव्यू भी कर सकते हो। हाँ भाई, एक बार आपने टीआर मिला, आप चैलेंज कर सकते हो, 40-42 दिन बाद आप जाओगे। आजकल पीआर को भी चैलेंज कर सकते हो आप। आपको चैलेंज किसी भी प्रकार से मेडिकल में मिलेगा, आप चैलेंज कर सकते हैं, तो मेडिकल की तो चिंता नहीं है यहाँ से। लेकिन जो कंट्रोलेबल डैमेज है वो एक बार गया हो गया तो आप उसको रिव्यू नहीं कर सकते। फिर आप बिल्कुल फेयर है सर, आप वापस जीरो पर आकर के खड़े हो जाएंगे। अब मैं समझ गया, अगर इस डायरेक्शन में आप इस हंटर बैच को ले जाओगे, यानी कि हंटर बैच का उद्देश्य ये होगा कि दे हैव टू स्कोर 400 मार्क्स। जी हाँ, हवाई फायरिंग नहीं। अभी देखो क्या है कि दुनिया में कहने वाले 500-600 नंबर भी बता रहे हैं कि भाई हमसे पढ़ लीजिए 600 नंबर, हमसे पढ़ लीजिए 500 तो गारंटीड है। 500 नंबर अगर आ जाता तो आज तक वही जो बोल रहे हैं आपसे, दावा कर रहे हैं 600 नंबर, उनसे जरा कहिए अपनी लिस्ट उठा करके दिखा दीजिए कितने लोग हैं आपके जो 600 नंबर लेकर के आए हैं, 500 नंबर लेकर के आए हैं। सो थोड़ा सा जमीन पर, धरातल पर रह करके बात करिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि 400 नंबर पर्याप्त है किसी कैंडिडेट के लिए। और पूरी स्ट्रेटेजी उसके इर्द गिर्द ही बनाई गई है। देखिए 25% स्कोरिंग है ना, तो उस हिसाब से इस लेवल पर मेहनत करी जाए कि 25% मैंडेटरी प्लस कट ऑफ को टच करना, ये दोनों चीजें हैं जी। तो पहले तो उसका वो 25% बचाया जाए। बहुत सारे नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का अगर कैंडिडेट भरता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को तो यही नहीं पता होता है कि नॉन मैथमेटिक्स कैंडिडेट भी एनडीए का फॉर्म भर सकता है, बहुत सारे बच्चे भरते ही नहीं है ना सर। तो आप देखिए कि अगर वो कैंडिडेट भर रहा है फॉर्म और वो मैथ्स में ही फेल हो गया, 25% भी नहीं स्कोर कर पा रहा है, तो उसकी मेहनत आपने खूब कराई, तो कहां गई मेहनत? फिर लास्ट में तो रिजल्ट ही निकला ना। तो आपको जब इस हंटर बैच को प्लान किया गया तो ये सिक्योरिंग पार्ट्स किसके किसके सब्जेक्ट के क्या हो सकते हैं, कहां से उसको बेहतर नंबर आसानी से मिल सकते हैं, वो सब पे वर्कआउट किया गया है। और भाई ये कर लेगा कैंडिडेट तो इतना मिल सकता है इसको, और इतने निश्चित पार्ट हैं जो आएंगे पेपर में, तो उसके ऊपर वर्कआउट किया गया है। हमारे मैथ्स के टीचर ने भी किया है, हमारे इंग्लिश के टीचर ने भी किया है, हमारे जीके के टीचर ने भी किया है, और हमारे साइंस के टीचर ने भी किया है, सभी सब्जेक्ट्स के टीचर ने। अच्छा सर, तो सर ये स्ट्रैटेजी मेरे को समझ आ गई जी। और आई एम श्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स में जो एजुकेटर्स होंगे वो अच्छे होंगे। देखिए सर, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं इस कोर्स के लिए, जब क्योंकि देखिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की लेगेसी क्या है, एनडीए। योर फादर वाज फ्रॉम एनडीए, कर्नल पंकज मल्होत्रा इज एक्स एनडीए, कर्नल रावत, ब्रिगेडियर नारायण, एवरीवन इज एक आप ही ओटीए वाले पास से हो, बाकी सब एनडीए से हैं। और जब मैं इसके लिए बात कर रहा था कि सर, जब मैं हंटर बैच को प्लान कर रहा था, मैं अपनी स्ट्रेटेजी, मैं सही बताऊं तो सभी व्यूअर्स से भी शेयर करना चाहूंगा
कि जब मैं कर्नल मल्होत्रा सर के पास में ये स्ट्रेटेजी लेकर के गया सर, तो उन्होंने कहा कि यार ये प्लान तो ठीक है बट दिस इज ऑल अबाउट रिटर्न, तो इसके आगे वाली सीढ़ी कैसे चढ़ाएंगे हम इनको। तो फिर ही सेड कि ऐसा है, हम लोगों ने मिलकर तय किया इस बात को कि यहां रिटर्न आप पास करेंगे और हम अपने साथ रख करके 21 दिन पॉलिश करेंगे बिल्कुल आपको एसएसबी की, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग टू एवरी स्टूडेंट जो यहां से रह करके रिटर्न पास करता है। क्या बात है सर। ओके, तो वो भी अनकंट्रोलेबल फैक्टर, वो कंट्रोलेबल जितने कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उसको आप अपने या डैमेजेस हैं उनको हम अपने होल्ड में रखेंगे। क्या बात है सर, ये बिल्कुल तय किया जा चुका है। आई एम श्योर हमारे एस्पिरेंट्स को इस चीज से बहुत लाभ मिलेगा जी बिल्कुल, बिकॉज कहीं ना कहीं ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे अगर हमने काम कर लिया तो कैंडिडेट्स मेरिट इन होंगे। जी हाँ बिल्कुल, फिर मेरिट आउट का सवाल नहीं है, बिकॉज एस्पिरेंट्स 99 पे आउट होना ना बहुत 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 कष्टदायक है। कोई भी क्रिकेटर 47, 48, 97, 98, 99 पे आउट होता है तो हमें बहुत दुख होता है। रोहित शर्मा जब वर्ल्ड कप में 40s में आउट हुआ तो बहुत दुख हुआ कि यार शायद 50 हो जाती उसकी, शायद चांसेस बढ़ जाते, शायद ये शायद जो शब्द है इसको खत्म करने के लिए मुझे लगता है कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे अगर काम किया जाए तो मेरिट इन आप होंगे। और कैप्टन एसके सर के मेंटरशिप में ये हंटर प्रोग्राम विल गिव यू अ श्योर शॉट सक्सेस इन NDA-1 2024। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर 50 बच्चे हैं बैच में तो 50 से 50 क्वालिफाई करेंगे, लेकिन हाँ सर ने मुझे आज भी याद है कि बोला था भाई ऑलरेडी त्रिशूल में 10% पास रेट है पर इसको मैं 15 से 20%, जी मेरी कोशिश है 20%, मगर हाँ मैं मेंटली प्रिपेयर्ड भी हूं कि अगर ठीक है कैंडिडेट 15% पे भी आता है तो दैट इज अ सेटिस्फैक्शन, बट 20% विल बी माय अचीवमेंट। लाइक हम देखेंगे कि त्रिशूल एकेडमी की अचीवमेंट 20% दिख रही है। सो मे द गॉड बी विथ अस, और इसी के साथ विद ऑल द कैंडिडेट्स आल्सो, विद ऑल द कैंडिडेट्स आप अपनी मेहनत हार्ड, see if you have to change your future, you need to burn your midnight oil, you have to convert your 24 hours into 48 hours। ये अगले 3 महीने थोड़े कष्टदायी है मगर उसके बाद जिंदगी सुधरने वाली है। सही बात है सर। नेशनल डिफेंस एकेडमी जी, अगर आपका भी लक्ष्य NDA-1 2024 है तो आज ही हंटर बैच से जुड़िए और अपने सपने को साकार करिए। थैंक यू एस्पिरेंट्स। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने ये सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।